मस्ती के। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के इस अंक में आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसके गाने आज भी लोगों के दिलों में धड़कते रहते हैं, बजते रहते हैं, लोग उसे गुनगुनाते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म उमराव जान की। वर्ष 1981 में जब फिल्म उमराव जान रिलीज हुई, उन दिनों मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस में पढ़ता था और किसी काम से सिनेमा घर के सामने से निकला। उस दिन मैं खाली भी था, तो बस केवल सिनेमा देखने की गरज से टिकट लेकर हॉल में प्रवेश कर गया। मैंने पोस्टर को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर लिखे फिल्म के नाम से मेरा परिचय न होने के कारण मैं उस नाम को नहीं समझ पाया। बहरहाल जब मैं हॉल के अंदर प्रवेश किया, उस समय स्क्रीन पर गाना चल रहा था, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस गाने में अदाकारा रेखा की गायन और नृत्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ और आगे की फिल्म देखने के लिए एकदम ध्यान मग्न हो गया। पूरी फिल्म के ताने बाने और कसाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अंत में जब उमराव जान का पूरा लाव लश्कर फैजाबाद के गांव में रुकता है, वहां गांव में शोर हो जाता है कि लखनऊ से नाचने वालों की टीम आई हुई है। गांव के लोग उनका गाना सुनने आते हैं। उमराव जान वहां पर अपने गांव को पहचान कर अपने अतीत में खो जाती है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। यह किस मकाम पर लाई है जिंदगी, जहां बस खुशी पे है न गम पे इख्तियार है। बरसों पूर्व खो गई बेटी, जिसे उसकी मां सहित सभी ने यह मान लिया था कि वह कहीं मर गई होगी। पता नहीं क्यों उसकी ममता ने आवाज दी और उसे लगा कि हो न हो यह उनकी बेटी अमरीन ही है। मां अपनी बरसों से खो गई बेटी से मिलने के लिए तड़प उठती है। यही तड़प उमराव जान को भी होती है। दोनों मिलते हैं, तभी उमराव जान का भाई भी आ जाता है। भाई अमरीन यानी उमराव जान का तिरस्कार करता है और कहता है कि तुम लखनऊ की नचनिया हो, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में, इस गांव में कोई जगह नहीं है। वह वापस चली जाती है। इस पर माँ का दिल तड़प उठता है। इधर उमराव जान भी दिल से टूट जाती है, लेकिन उसकी नियति उसे वापस लखनऊ लेकर चली जाती है। उस समय मेरे मन में भी प्रश्न उठा था कि इसमें इस लड़की का क्या कसूर है, जो समाज अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में अगर वह बच बचाकर समाज में लौटना चाहती है, तो उसे लौटने से रोकने का समाज को क्या अधिकार है? क्या यह उसका नाकारापन नहीं है, जिसे छुपाने के लिए वह उस स्त्री को ही घर से निकाल देता है? इस कष्ट में मैंने अपने गांव में एक बहुत प्रतिष्ठित पढ़े लिखे व्यक्ति से यह तर्क रखा, तो उन्होंने कहा कि तर्क करने के लिए तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम खुद सोच कर देखो कि अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम ऐसी लड़की से शादी कर लो जो वेश्यावृत्ति करती हो, क्या तुम उससे शादी कर पाओगे? उस समय के मेरे क्रांतिकारी विचारों ने तुरंत अपने आप से सवाल किया और मेरा जवाब हाँ में था। इस बात पर वह हंसने लगे और बोले, जाओ बेटा, तुम्हें अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। अब हम बात करते हैं फिल्म उमराव जान की। इस फिल्म की पृष्ठभूमि फैजाबाद है। लड़की अमरीन के पिता दरोगा से खार खाया डाकू दिलावर उसकी बेटी अमरीन को उठाकर लखनऊ के खानम जान के हाथ भेज देता है। हालांकि उसे वहां पर अच्छी तालीम मिलती है, लेकिन वह तालीम कोठे पर मिली तालीम थी, जिसे सभ्य समाज मान्यता नहीं देता है। वह लड़की बड़ी होकर एक शायरा बनती है और उसका गाना और नाचना पूरे लखनऊ में मशहूर होता है। लखनऊ ही क्या, उसके आस पास के जिलों में भी उसकी ख्यात फैल जाती है। बाद में नवाब सुल्तान से उसका प्रेम होता है, लेकिन नवाब भी अपने परिवार के दबाव में शादी करके उमराव जान का दिल तोड़ देते हैं। उमराव जान फिर अपने आप से लड़ती हुई कानपुर होते हुए लखनऊ वापस आती है। इसी बीच उसका फैजाबाद जाना और वहां से तिरस्कृत होना समाज के ऊपर उंगलियां उठाता है। यह फिल्म यह सवाल छोड़ जाती है कि यह समाज जो अपने गलत आचरण से महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाता, वही उसे बलि का बकरा भी बना देता है। क्यों बना देता है? इस क्यों का जवाब
इस फिल्म के रिलीज होने के 45 साल बाद भी अनुत्तरित है। फिल्म की कहानी अत्यंत ही व्यावहारिक और कसाव भरी होने के कारण रोचक है और अंत तक दर्शकों को बांध कर रखती है। फिल्म उमराव जान मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा नाम की एक वेश्या की कहानी पर आधारित है। मिर्जा हादी रुस्वा 1857 से 1930 के बीच में हुए थे, इसीलिए कहानी की पृष्ठभूमि लगभग उसी समय की है। फिल्म की मुख्य किरदार उमराव जान का चरित्र अभिनय रेखा ने किया है और उनके समानांतर नायक नवाब सुल्तान का रोल फारूक शेख ने किया है। अन्य कलाकारों में नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर और प्रेमा नारायण शामिल हैं। फिल्म का संगीत खयाम ने किया है और फिल्म के निर्देशक हैं मुजफ्फर अली। इस फिल्म के सभी गीतों में आशा भोसले की आवाज झंझकृत हो रही है, जिसने पूरी फिल्म को एक म्यूजिकल सुपरहिट बनने में मदद की है। अगर देखा जाए तो मुजफ्फर अली, मशहूर संगीतकार खयाम और आशा भोसले की जोड़ी ने जो संगीत तैयार किया है और जिस तरीके से फिल्म में पिरोया है, उससे उमराव जान हिंदी सिनेमा का सरताज बन गई। 29वें फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ गायिका और सर्वश्रेष्ठ नायिका का वर्ष 1982 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अकेले अपनी झोली में डालने वाली फिल्म उमराव जान बनी। 29वें फिल्म फेयर पुरस्कार में भी उमराव जान ही छाई रही। इसमें फिल्म को 4 नामांकन मिले और 2 पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक खयाम और सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली का नाम शामिल है। समय बदला, समाज बदला, अब वो बातें तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दुनिया की आधी आबादी भारत में अब भी उपेक्षित है। उसका शोषण होता है, उसके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, उसे बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है। समाज चिंतित भी है इस बात को लेकर। आशा की जानी चाहिए कि आगे कुछ और ऐसी अर्थपूर्ण फिल्में बनेंगी जो समाज को सकारात्मक संदेश देंगी और किसी नए बदलाव का शुभारंभ होगा। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज के अंक में आप उमराव जान फिल्म की समीक्षात्मक टिप्पणी सुन रहे थे, लेकिन अगले अंक में हम किसी और फिल्म की समीक्षा या किसी अन्य सिनेमा स्टार के बारे में जानकारी लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार। खुदा के वास्ते आप यहाँ से चले जाइए, आपको मेरे सर की कसम।